बहुत स्वागत है आपका मतदाता भाग्य विधाता। बिल्कुल भाग्य विधाता आज मतदाता है, घरों से बाहर निकल करके अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 24 लाख लोग 3 सीटों पर, 2 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर इस वक्त पोलिंग चल रही है और लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। लगातार हर एक एंगल की छोटी बड़ी तस्वीर और खबर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। स्टूडियो में मेरी साथी पूजा जुड़ चुकी है। बिल्कुल स्नेहा, हर एक घंटे की हर एक पल की खबर एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पूरा अपडेट ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर वो तस्वीर आपको मतदान की दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, यूपी में 3 सीटों पर मतदान के 5 घंटे पूरे हो गए। बड़ा अपडेट, खतौली में तेज तो रामपुर में धीमी है वोटिंग। मैनपुरी में सुबह 11 बजे तक 18.72% मतदान हुआ है। खतौली में सुबह 11 बजे तक 20.7% मतदान हुआ है। रामपुर में सुबह 11 बजे तक 11.3% मतदान हुआ है। देखिए, जो 9 बजे तक के आंकड़े आए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे थोड़े बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं ये अगले 2 घंटे के आंकड़े। सुबह 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, हालांकि अभी भी रफ्तार ये धीमी है, अभी भी और ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। एबीपी गंगा अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आप वोटर हैं तो आप जाइए और जाकर अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए, बहुत जरूरी है। मैनपुरी में सुबह 11 बजे तक 18.72% मतदान हुआ है। खतौली में सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा देख लीजिए, 20.7% मतदान। और रामपुर में सुबह 11 बजे तक 11.3% मतदान हुआ है। रामपुर में मतदान की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा स्लो है। खतौली में अभी तक तीनों का अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा है 20.7%। उसके बाद देखिए मैनपुरी में 18.72% मतदान हुआ है। हालांकि सुबह की तुलना में ये थोड़ा बेहतर है। चलिए 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएं किस तरीके से उपचुनाव के मद्देनजर ये 4 तस्वीरें आई। पहली तस्वीर में देखिए वोटिंग की प्रक्रिया, दूसरी तस्वीर में लंबी लंबी लाइन लगी, देखिए शॉल ओढ़े लोग दिखाई दे रहे हैं, सर्दी का मौसम, ये सुबह की तस्वीरें हैं। इसके अलावा महिलाओं में खासा उत्साह, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको किस तरीके से युवाओं ने सहारा देकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। दिव्यांग जनों को भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता देखा। सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो बहुत कड़ी सुरक्षा, जो स्टैंडर्ड होता है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, वो सेट दिखाई दी। हर चीज अपनी जगह पर दिखाई दी। अभी तक बताएं तो 2-3 जगहों पर ईवीएम के खराब होने के अलावा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के चलने की खबर आ रही है। लेकिन जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में उपचुनाव की स्थिति में महिलाओं ने सुबह के वक्त अपने घर के कामकाज के बराबर ही जरूरी समझा कि निकले और अपना वोट कास्ट करें। अपने मतों का अधिकार इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। और युवाओं ने भी यहाँ पर सहारा दिया उन बुजुर्गों को जिनको जरूरत थी पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की। और इसके अलावा दिव्यांग जनों ने भी अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता भी बखूबी निभाई। ऐसी तस्वीरें आई हैं एबीपी गंगा पर, लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इन तस्वीरों को कि कैसे 12 बजे से पहले लोग घरों से बाहर निकले और अपना सबसे जरूरी काम सबसे पहले अपने दिन को शुरू किया, अपने टाइम टेबल में ऊपर रखा, वोटिंग को। अब ग्राउंड की अपडेट के लिए हमारे तमाम सहयोगी सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं और हम लगातार उनके कैमरों के जरिए ही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां-कहां किस तरीके से मतदान चल रहा है। रतीश दिखाई दे रहे हैं, सनोज, अविनाश और वीरेश का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से बूथ पर वो मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीरें वो देख पा रहे हैं, क्या कुछ भांप पा रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त अभिनव विद्यालय सैफई के उस बूथ पर खड़ा हूं जहां पर सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र, प्रदेश की नज़र, पार्टी की नज़र, विपक्ष की नज़र, सबकी नज़र है। क्योंकि ये सैफई का वो बूथ है जहां पर जो सैफई परिवार है, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार का मतदान यहीं पर होता है। और गांव की जो महिलाएं हैं वो मतदान करके बाहर निकल रही हैं। इस बूथ पर क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। यहीं से मतदान करने के बाद डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने प्रेस को संबोधित किया। यहाँ ईवीएम खराब है, ऐसी बातों को उन्होंने कहा। बहुत तरीके के सरकार पर आरोप लगाया, प्रशासन पर आरोप लगाया। वीरेश, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सहयोगी खतौली से सनुज इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कौन है वो लोग, पता लगाते हैं। सनुज, आपका रुख कर रहे हैं, बताएं। देखिए, इस वक्त मैं खतौली के दाहखेड़ी जो पोलिंग बूथ है, दाहखेड़ी गांव में खड़ा हूं और यहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया हैं, लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। मदन भैया, कैसा चल रहा है मतदान? आप जगह जगह जा रहे हैं। मतदान बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मतदान में कुछ अधिकारी सुबह से ही
सरकार के लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा सीओ राकेश कुमार के लिए। पहले उसने बुढ़ाना रोड पर मतदाताओं को धक्का दिया, मतदाताओं के मतलब जो है वोट डालने से रोकने की कोशिश की और उनसे के आधार कार्ड से वोट नहीं डलेंगे। उसके बाद अब भूड़ पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, आम आदमी सुने तो शर्म से सर झुक जाए। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूँ, ऐसे अधिकारी को कम से कम सब भाषा का बोलना सिखा दें। हैं उसने कहा है कि चाहे मतलब 100 साल का बूढ़ा है, मर जाए चाहे कुछ हो जाए, वो नहीं जाएगा जो है मतलब पैदल जाएगा जो है। हैं कहाँ तो मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि मतलब मतदान को बढ़ाइए, हैं उन्हें सुविधा दीजिए, बुजुर्ग लोगों को साधन में लेकर आएँ। अरे ऐसे मतलब जो है तो मेरी तो स्पेशल चुनाव आयोग से अपील है अधिकारियों से। अधिकारी तो मतलब इस तरह के रोल कर रहे हैं, आप अपना रोल करिए, आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए। हैं आप मतदाताओं को धमका रहे, लाठीचार्ज करा रहे हो, गालियाँ दे रहे हो गंदी गंदी। हैं जो उनमें अपने बेचारे के साधनों में आ रहे हैं उनके जो चाबियाँ निकाल के फेंक रहे हो, ये कहाँ का न्याय है जो है। तो क्या लग रहा है मतलब भैया इसके पीछे क्या लग रहा है? सुना कई जगह ईवीएम भी खराब थी। शुरू से ही 5 जगह की ईवीएम खराब हुई जो है। उनका मकसद केवल वो हताशा में है, निराशा में है, लेकिन जनता ने तय कर दिया है कि वो अपना फैसला चुनाव में गठबंधन के पक्ष में सुनाने जा रही है। अच्छा, जैसे जगह जगह आप जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इसमें? माहौल है, केवल कुछ अधिकारी गुलामी मानसिकता से ग्रस्त होकर, क्योंकि उन्होंने खतौली में शायद ज़्यादा पैसा कमा लिया है, लेकिन वे भूल रहे हैं हमें संवैधानिक संस्थाओं को बहाल करना है और चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। मुझे उम्मीद है इस पर वो संज्ञान लेगी। अच्छा, सीओ को लेकर कुछ ज्यादा नाराजगी है सीओ राकेश से? मुझे नाराजगी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। देखिए भूड़ पे चाबियाँ निकाल दी, वो तो बकायदा वीडियो एक मतलब लोकल जो है पत्रकार ने खींचा है, वहाँ पर जो लोकल पत्रकार का वीडियो था जो बुढ़ाना रोड पर, ये हमारे वीडियो नहीं है। तो आप ये देखिए तो कितना मतलब जो आम आदमी को इतनी बदतमीजी की भाषा का, हम तो उन भाषा का उपयोग भी नहीं कर सकते। कृपया आप भी देखिए उस वीडियो को। अच्छा, जिस तरीके से कह रहे थे कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा, निष्पक्ष होगा, तो क्या हो रहा है इस तरीके? नहीं, कुछ अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब गुमराह कर रहे हैं और वो चमचागिरी का काम कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं सुबह से राष्ट्रीय लोकदल के पेज की बात हो आपकी हो, लगातार आप ट्वीट कर रहे हैं, लगातार चीजें कह रहे हैं कि यहाँ ये दिखवाइए, ये दिखवाइए। नहीं तो हम अपने जो संवैधानिक हमारे अधिकार उनका उपयोग कर रहे हैं, इनके एक तरफा तो हम नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। अच्छा, वैसे आपको लग रहा है कि भाई आप जीत रहे हैं और आप जिस तरीके से निश्चित रूप से तो अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई आप जीत रहे हैं, तो क्या घेराबंदी कर रहे हैं अब आपकी इसमें भी क्या? रतीश का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रतीश भी मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ तस्वीरें हैं, जानकारी है। रतीश, बिल्कुल, देखिए सैफई के मेन इलाके में हम घूम कर देख रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव से लेकर के और तमाम नेता, धर्मेंद्र यादव हों, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हों, शिवपाल यादव हों, अंशुल यादव हों, आदित्य यादव हों, डिम्पल यादव हों, तमाम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। शिवपाल यादव जब यहाँ पर आए थे उससे पहले हमने देखा मतदान केंद्र में, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आरोपों के बीच सैफई में चर्चा हो रही है और चर्चा ये भी हो रही है कि डिम्पल यादव की जीत जो होगी वो कितनी वोटों से होगी। यहाँ का तो यही माहौल है क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं और चुनाव के दिन जो तस्वीरें निकल करके आती हैं, ये सैफई के बुजुर्ग हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि ठीक है रतीश, आपके पास वापस लौट रहे, रोकना पड़ रहा है आपको, सीधा आपको ले चलते हैं विनेश पांडे जी के पास। विनेश जी, आपके पास कुछ अपडेट है, जल्दी से बताइए, तस्वीरें दिखाइए। जो सांसद रहे हैं फिरोजाबाद से और उनकी पत्नी प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र हैं अक्षय, और अपनी पत्नी के साथ मतदान करने हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इस रूप में आप आज के चुनाव को देखते हैं। देखिए, आज का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। आज का चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। हम सब लोग यहाँ पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए हैं और समाजवादी पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। आपको लगता है कि किसी तरीके से चुनौती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक तरफा चुनाव है, समाजवादी पार्टी के पक्ष का चुनाव है। लेकिन बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है सैफई परिवार में। आपके पिताजी प्रोफेसर रामगोपाल यादव लगातार फोन पर बात कर रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी से बात कर रहे हैं, डीएम शासन अपना काम कर रहा है, जो उनको निर्देश ऊपर से उनके जो सरकार चला रहे हैं दे रहे उस हिसाब से काम कर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं वोट ना पड़ पाए, परसेंटेज कम हो, ऐसी योजना भी बनाई गई है उनके द्वारा, तो उसको
विफल करा जाए, पार्टी के लोग निकलें, वोट डालें, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव से लड़ रहा है? जी बिल्कुल, अच्छे से लड़ रहा है। ठीक है, अक्षय यादव। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से हर तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग करने से रोका जा रहा है। ये बड़े आरोप देखिए, समाजवादी पार्टी आपने सुबह से देखा लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो जब मीडिया से मुखातिब हो रहा है तो यही बात कह रहा है कि वोट करने से रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वो कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा है और बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको रामपुर के किस बूथ पर हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात हैं, कैसी तस्वीरें हैं। अविनाश, देखिए, इस तरह अगर बात की तो सबसे जो खराब मतदान हो रहा है वो रामपुर के अंदर ही हो रहा है। जो मतदाता है उनके अंदर किसी तरीके का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपको मतदाता की मतदान स्थल की दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरे पोलिंग सेंटर्स यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। मतदाता आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि कई सारे जो पार्टी के पोलिंग एजेंट्स हैं, चाहे अगर बात करें समाजवादी पार्टी की ओर से खासतौर से जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो तमाम सारे मतदाता हैं उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। और तमाम सारे जो मतदाता भी आ रहे हैं उनमें भी कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको यहाँ तक आने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस कहीं लाठीचार्ज कर रही है तो कहीं कुछ कर रही है। ऐसी शिकायतें समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन बीजेपी फेयर इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, देखिए सन्नाटा किस तरीके से पसरा है। मतदाता आ रहे हैं लेकिन जो संख्या है वो काफ़ी कम है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से जो उत्साह है देखने को चाहिए था वो उत्साह यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो 11 बजे तक का जो सबसे खराब परसेंटेज है पोलिंग का वो रामपुर का ही है। और रामपुर में पूरे पोलिंग स्टेशन में कमोबेश यही स्थिति है। जिस भी पोलिंग सेंटर पे आप जाएंगे वहाँ पे मतदाता नदारद नजर आ रहा है। मतदाता जैसे हो ही ना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें रामपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है कि जिससे कि मतदान पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और आजम खान पूरे प्रचार के दौरान जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते रहे हैं, जितना उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। और लगातार हम जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं इस वक्त हम वीरेश पांडे के पास और उनसे अपडेट ले लेते हैं। वीरेश, क्या तस्वीरें आप फिलहाल वहां पर देख पा रहे हैं? और अगर बात की जाए वोट फीसद की, क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ये बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से अविनाश तिवारी ने रामपुर की बात की कि वोट प्रतिशत कम है, लेकिन सैफई, इटावा, मैनपुरी, जसवंत नगर और किसनी, करहल में वोट प्रतिशत सवेरे तो कम था, लेकिन जो प्रशासनिक सोर्सेज से खबर आ रही है वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, गुनगुनी धूप है। ऐसे में ये बुजुर्ग को दिखाएंगे हम कि किस रूप में बाबा निकले हैं घर से और वोट डालने पहुंचे हैं अपने घर के किसी साथी को लेकर, लकड़ी डंडा हाथ में लिए हुए हैं। इनकी अवस्था भी लगभग बता रहे हैं इनके कि 90 के आसपास है। तो ऐसे उत्साह देखने को मिल रहा है मैनपुरी में। और हम कह सकते हैं कि जो रामपुर की स्थिति है उससे इतर स्थिति है। और ये लैंड क्रूजर गाड़ी लगी हुई है और ये अक्षय यादव जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र हैं, फिरोजाबाद से पूर्व सांसद हैं, अपनी पत्नी सहित मतदान करने आए हैं। इस बार के मतदान में सैफई परिवार थोड़ा अलग अलग से आके मतदान कर रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव जब तक यहाँ थे तो सबसे खास बात थी कि मुलायम सिंह यादव के साथ ही अखिलेश यादव, डिंपल और पूरा परिवार, यहाँ तक कि प्रतीक और जो साधना गुप्ता जी थी वो भी आती थी, यहाँ मतदान करती थी। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज मुलायम सिंह के निधन के बाद से ये पहला चुनाव सैफई में हो रहा है जिसका सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना आपको वापस से आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स और तस्वीरें आपसे लेंगे। और देखिए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैनपुरी में एक एक वोट नेताजी को श्रद्धांजलि, और साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेईमानी। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, इस बार कोई चुनौती आपको सामने दिख रही है? देखिए, सवाल ये नहीं है, चुनौती तब होगी जब सरकार के पास हर समस्या का सवाल जवाब हो। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अन्याय चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, जो बजट की लूट है वो चरम सीमा पर। अगर हर व्यवस्था खराब हो,
स्वास्थ्य सेवाओं का हालत देखिए आप, डॉक्टर लगातार गायब हैं, डॉक्टर काम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनको बजट नहीं दे रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, अस्पतालों में कुत्ते बिस्तर पे सो रहे हैं, अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं है जो मरीजों को ले आया जा सके, मरीज जो पहुंच गया उसको ऑपरेशन नहीं मिल पा रहे, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। तो ये जो व्यवस्थाएं जो बनानी थी सरकार को, वो सरकार व्यवस्था नहीं बना पाई, नाकाम है। तो चुनौती नहीं है, ना कोई चैलेंज है, जनता एक संदेश भी दे रही है। जहाँ नेताजी के श्रद्धांजलि का सवाल है, एक एक वोट उनके लिए श्रद्धांजलि की बात है, वहीं जनता ने ये देखा है जो विकास है वो समाजवादियों का किया हुआ है। बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या काम किया है, ये बताएं कि उन्होंने टूरिज्म का बजट क्या दिया, स्वास्थ्य का बजट क्या दिया। नेताजी ने 1 साल में सैनिक स्कूल यहाँ शुरू कर दिया था, आज तक सैनिक स्कूल का बजट नहीं दिया इन्होंने। क्यों खा गए वे सैनिक स्कूल का बजट? ये तो बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल का बजट क्यों नहीं दिया 5 साल में? और ये 6वां साल चल रहा है, क्यों खा गए बजट सैनिक स्कूल का? सैनिक स्कूल के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट खा गए, क्यों खा गए आप? ट्रांसफार्मर 1 दिन में ठीक होता था, 24 घंटे में बदल जाता था, आज ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली का संकट है, बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या चुनौती है ये? पूरा चुनाव नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रहा। नहीं, नेताजी का क्योंकि ये घर है, नेताजी का क्षेत्र रहा है, नेताजी यहाँ से सीख करके ऊंचाई तक राजनीति पहुँचे, समय समय पे वो यहाँ पर रहे हैं, आंदोलनों में लोग शामिल, ये नेताजी के परिवार की तरह क्षेत्र रहा है। तो लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रशासन उल्टा काम कर रहा है, दबाव में काम, आप खुद देखिए ना, आप मिलाएं डीएम को फ़ोन, कहीं इस गांव में क्यों पुलिस फोर्स पहुंच गई, क्यों नहीं वोट डालने दे रहे हो? ये तो क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? और रामपुर देख लीजिए, आप खतौली देख लीजिए, रामपुर में घर से नहीं निकलने दे रहे लोग, तो प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पे? भाई वहाँ पर लोगों ने, प्रत्याशी ये कह रहा है कि फौज लगा दो, फौज से वोट करवा दो, उन्हें विश्वास नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पर। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? ये बीजेपी की सरकार में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेईमानी है। तो आप लोग क्या अगला कदम? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता बीजेपी की सरकार में। देखिए, मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव से एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। डिंपल यादव जी हमारे साथ हैं, किस रूप में चुनाव देख? नहीं, लोग जा रहे हैं मतदान करने और बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पे, लेकिन जो प्रशासन है सख्ती कर रहा है अभी भी, और लेकिन हम लोग भी तैयार हैं और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़े। इस बार मतदान किस आधार पे हो रहा है? इस बार मतदान क्योंकि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है, मैं लगातार बोलती आई हूँ, और यह क्षेत्र, यहाँ के लोग हैं, वो लोग नेताजी के सम्मान में वोट करने जा रहे हैं। बहू के नाम पे भी मतदान हो रहा है? मैं समझती हूँ कि एक मैं महिला प्रत्याशी हूँ, तो और बहू तो हूँ ही मैं इस क्षेत्र की, तो लोगों का साथ, समर्थन और सम्मान मिल रहा है। और भाभी के नाम पे भी बहुत लोग मतदान कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जब बहू हूँ क्षेत्र की तो सारे रिश्ते अपने आप जुड़ते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार कहीं लड़ाई है? वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। रघुराज शाह के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो कितना मजबूत कैंडिडेट आप? मैं समझती हूँ वो भी प्रत्याशी अपनी पार्टी से और हम भी प्रत्याशी अपनी पार्टी से, मजबूत और कमज़ोर का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।